हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका कल रिजल्ट आया था सीए फाउंडेशन का और अनफॉर्चुनेटली उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चों के हो सकता है एग्रीगेट नहीं बना या किसी पेपर में उनके मार्क्स बिलो द 40 चले गए, है ना। तो अब वो उन बच्चों के मन में बहुत नेगेटिविटी आ रही है कि सर क्या हमें क्विट कर देना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सीए कोर्स हमारे से नहीं होगा, हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जब मेरे से फाउंडेशन ही नहीं हुई तो क्या मैं इंटर और क्या मैं फाइनल कर पाऊँगा, है ना। तो बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं मन में, तो हमें फाउंडेशन मतलब सीए कोर्स छोड़ देना चाहिए। तो स्पेशली सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिएगा बच्चों, ज़्यादा टाइम का नहीं लेता मैं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। तो 5 मिनट में आप डिसाइड कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना। जो पहली बार बच्चे अटेम्प्ट दे रहे थे, जिनका क्या है मतलब पिछले साल मार्च में पिछले साल मार्च में बच्चे अपना +2 में क्लियर हुए और दिसंबर में उन्होंने एग्ज़ाम दे दिए। कौन से वाले? फाउंडेशन के। ठीक है, फाउंडेशन में दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिए। अब आपके ठीक है बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे होंगे आप मोस्ट प्रोबेबली, हमारे जैसे पंजाब में हमारे चल रहे हैं इस टाइम पे, तो और भी बाकी बहुत सारे स्टेट्स में चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, आपका रिजल्ट रह गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्विट करके कुछ और देख लूँ लाइफ में। अगर आप फर्स्ट टाइम दिए थे अभी, तो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसे बहुत सारे बच्चों का रह गया, ठीक है, तो उन्होंने मान लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन दिसंबर में इस तरीके कराई, दिसंबर में एग्ज़ाम की बजाय वो मई में दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी तो अब वो भी आपके साथ वाले थे, +2 में एग्ज़ाम थे उनके। ठीक है, दिसंबर में देने की बजाय उन्होंने इस साल मई में देने की सोची। ठीक है, तो उन बच्चों का भी तो वही है, वो बच्चे भी तो वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं पहले नंबर पे। सबसे बड़ी बात, अगर आपको मन को ही मनाना है। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी देखा जाए, सिर्फ अभी 3 महीने पड़े हैं, अपने आप को सिर्फ 3 महीने दे दीजिए आजमाने के लिए। अपने आप को 3 महीने दे दीजिए आजमाने के लिए कि ये 3 महीने हैं। सिर्फ कितने रुपए की बात है? सिर्फ 1200 रुपये की तो बात है। एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, आपको भरनी है, एग्जामिनेशन फीस भरिए और कोई खर्चा तो नहीं है ना आपका। ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, हमारे भी बहुत हमने अपना अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखी है। वैसे ज़्यादा होती है नॉर्मली, पर रिपीटर के लिए थोड़ी सी काफ़ी कम रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते। अदरवाइज नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में भी मान लीजिए आप करना चाहते हो, तो आपके पास 3 महीने हैं। ठीक है, 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। ये 3 महीने अपने आप को दे दीजिए, सिर्फ 3 महीने। ठीक है, देखिए अपनी गलतियों को नोट करिए, कहाँ पे अपने मिस्टेक्स करी। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला है कि अभी कल ही डाला था, कल रात को, कि क्यों ज़्यादातर बच्चे फेल हुए, किन रीजंस की वजह से फाउंडेशन के बच्चे फेल हुए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, और अब देखिए सबसे बड़ा एक्चुअली में जो अब 3 महीने अपने आप को दे दीजिए। इन 3 महीने में अपनी अपनी कमियां सुधारिए जो गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, इम्प्रूवमेंट करिए। कहाँ पर गलतियां रह गई, जो आगे भी मान लीजिए पास हो जाते मान लीजिए सॉरी, यहाँ पर फाउंडेशन में फेल हुए हो, अगर इंटरमीडिएट में हो जाते, वहाँ पर भी झटका लगना था। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा लगता, वहाँ पर तो संभलने का टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे संभलने का टाइम तो मिल गया। 3 महीने में फाउंडेशन की तैयारी बड़े मज़े से हो जाती है, बड़े अच्छे से हो जाती है। तो कई बार कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप ये मान के चलिए कि भगवान ने शायद मुझे लेसन देने के लिए कुछ ये चीज़ करी है मेरे साथ। ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए हुआ क्योंकि भगवान मेरे को लेसन देना चाहता था। ठीक है, तो गलतियाँ सुधारिए, इम्प्रूवमेंट करिए। इन 3 महीने में अपने आप को ऊपर लेकर आइए, है ना, रादर देन छोड़ने से, क्विट करने से। और दूसरी चीज़, जो बच्चे मान लीजिए दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट दे रहे थे फाउंडेशन की, हाँ, उनके लिए मैं फिर भी कहूँगा कि अगर उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो उनको क्विट कर देना चाहिए, उनको क्विट कर देना चाहिए, उनको छोड़ देनी चाहिए सीए।
ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं और कहीं भी आप अपने आप को वहाँ पर लेके जा सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ करनी चाहिए तो कर सकते हो। अदरवाइज जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे, मैं उनको जरूर कहूँगा अपने आप को एक मौका जरूर दीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने का। अपनी गलतियाँ देखिए, नोट करिए। कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई टीचर्स नहीं बताते। जैसे हम अपने बच्चों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली इंडिविजुअल बेसिस पर, जो खास करके जूम क्लासेस पर, अपनी लाइव क्लासेस, हमारी फिजिकल क्लासेस लेते हैं, उनको हम स्पेशली गाइड करते हैं। इंडिविजुअली मैं कॉल कर करके बोलता हूँ कि आपकी ये मिस्टेक्स है, आपकी यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपका एरिया वीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप को तराशने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे निक्की निक्की छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोग फाउंडेशन में बचपने में ही इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली में, ठीक है। सीरियस नहीं देते उस बातों को। बॉयज़ खास करके मैंने देखा है बहुत अपना मेजोरिटी में इग्नोर कर जाते हैं। गर्ल्स हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सीरियस होती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं की तरह आप चीज़ें सीरियस लीजिए, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करिए। मैं आपको कहूँगा एक अपने आप को मौका जरूर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जो मैं चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।